अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो यहाँ पर हम लोग रोज़े से थोड़ा सा टाइम रह गया, तो जन्नत के साथ हम थोड़ा सा टाइम अपना गुजार रहे हैं। जान मेरे साथ मस्ती कर रही थी। चलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल अफ्तारी का टाइम नज़दीक आ गया, अब अफ्तारी की तैयारी हो रही है, दस्तरखान लग गया है और यहाँ पे समोल और जो है ना जन्नत के बाबा के लिए दही में मिला के रखती हूँ अफ्तारी के बाद। वो भी थोड़ा सा ये भी खाते हैं और जन्नत को इतना मज़ा आ रहा है। दूसरा दिन है, जन्नत जो है ना कह रही है ये मुझे भी खिलाया करो, ये मुझे भी खिलाया। अच्छा वैसे एक बात बोलूँ, मरीज़ों का कोई खाना हो ना, जो दूसरा आदमी हो ना, वो खाना उसको बड़े मज़े का लगता है, कहते हैं नहीं ये खाना मैं खाऊँ। वही बात जन्नत की है। तो मरीजों को दूसरों का खाना अच्छा लगता है, ये वाला खाना मैं खाऊँ, है ना सब भाई? मरीजों का जो खाना होता है ना, जो दूसरा जैसे हम लोग कहते हैं ये वाला खाना खाए हमें अच्छा लगता है, इतना कभी नहीं खाना। अच्छा शरबत मैंने बना दिया है, सेंध दिखाओ। थोड़ा सा सादा पानी रखती हूँ अपने लिए और उसमें थोड़ी सी देखिए बर्फ़ डाली हुई है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। चले अफ्तार के टाइम पे आज हसन ने सैन ने वीडियो शुरू कर दी है और ये देखिए इसने फोटो पे क्या लगाया है, क्या लगाया है? सुर्खी लगाई हुई है क्या? कुल्फी खाइए आके। आपको रोज़ा नहीं है जन्नत? जाओ अफ्तारी दे के आओ। चले जन्नत को थोड़ी सी अफ्तारी दो, सबके घरों में थोड़ी थोड़ी अफ्तारी दे के। अम्मा आई है रात के टाइम पे, तो रात के अफ्तारी के बाद तो अभी हम लोग मरियम चाय बना के दे रही है हमें और साथ जन्नत भी बैठी हुई है। मैडम चाय में पत्ती तो डाली है ना? हाँ देख रही हूँ, ऊपर चल रही है। ये मरियम कैसे चाय पकाती है जरा बताओ ना। ये देखिए जी, ऐसे हसन भाई पकाते हैं चाय, क्योंकि हसन भाई सही चाय पकाते हैं। आज मरियम पका रही, क्योंकि हसन भाई ज़रा बाहर गए हुए थे, अभी वापस आए, तो अब मरियम ने आज चाय की ड्यूटी संभाली हुई है। मरियम आपने सलाम नहीं किया, कर लो ना। अस्सलाम वालेकुम। मरियम इससे करते हैं हम लोग, इससे नहीं करते, ये जल जाती है, इसके ऊपर वाली नहीं करते। छोड़ो, करने दो। वो चाय पकाती रहती है, उसे आती है। आप पकाती हो कभी चाय? आपने पकाई है? नहीं पकाई है एक बार भी आपने? मैंने देखी तो है ना सबको। देखो मरियम अली की बहन है, अली के लिए चाय बनाती है, हमारी बहन हमारे लिए चाय भी नहीं बनाती है। बनाती हो आप चाय? यहाँ पे मरियम को बैठने दो, यहाँ पे मरियम आप डाल दो क्यों ही। अच्छा जी, भाभी और मरियम आई हैं हमारे घर में जन्नत के बाबा को देखने के लिए। आज हॉस्पिटल गए हुए थे, तो मैंने बोला, भाभी कह रही है नहीं मेरे मैदे में तकलीफ हो रही है, मैं चाय नहीं पी रही। तो मैंने बोला हम तो पियेंगे ना। तो मरियम कहने लगी मैं पापा चाय बना रही हूँ। वो तो चाय बनाने के लिए, तो ये हमारी जो माँ है ना, ये जो बेबी हमारी बड़ी माँ बनती रहती है हर काम में, तो वो कह रही है कि मैं और मरियम चाय बनाती हैं। मरियम कब से उबाली आ रही है चाय को? अभी आई है, पकने दे थोड़ी सी चाय को। तो अभी चाय मैं डालूंगी जी, बच्चियाँ कहीं जल ना जाए। तो भाई बोले मेरी बेटी को जला दिया, भाभी बोले मेरी बेटी से काम कराते हैं, वैसे भी बोलती रहती है। और सैन मेरे पास सही नजर नहीं आएगा क्योंकि भाभी मरियम वैसे भी मुझे बोलती रहती है कि वो आप सुबह मुझे आवाज़ दे दिया करें, मैं आके आपका काम कर लिया करूँगी, झाड़ू लगा लिया करूँगी। इसको काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप नहीं करा करो, दूसरों को बोला करो, बहुत अच्छा है। आप बर्तन धोया करो, मैं भाती है, मैं अभी सब्जी लेती हूँ। बर्तन धोया करो और मरियम झाड़ू लगाया करे। अच्छा जी, आज के बाद मरियम और जन्नत जो है ना घर का सारा काम करेंगी, ठीक है ना? मरियम चाय डाल के ले आई है, चाय मैंने डाल दी है। मरियम दो, सबको कप एक कप दो। मैंने तो चाय मेरे लिए पानी भी ले आए। ये जो है ना, थोड़ी मैंने आधी डाली है। आज मरियम और जन्नत ने दोनों ने चाय बनाई है जी, बैठ के बातें करती रही हैं और फिर इन्होंने साथ चाय बनाई है। चाय बताओ आप, अभी बेटा पियेंगे फिर बताएंगे कैसी है। अच्छा जी, ग्लोब लेके आया हसन और ग्लोब ला के हसन ने जो है ना अलमारी के ऊपर रख दिया। अब हसन के बाबा हुसैन हसन ढूंढ के उनको मिला नहीं है। जन्नत शहजादी भागती हुई गई है चरपाई पे। उसने बोला मुझे पता है कहाँ पे है। कहाँ पे रखा हुआ था शहजादी? मैं काफी साल से मैं काम करने के लिए अपने ट्यूशन घर का वहाँ पे गुलाब मेरे साइड पे कोने पे रखा था। शायद नजर नहीं आया, तो इनको नजर ही नहीं आया। उसका सामने से पैसे रखा, फिर इशू था, ये बोला नहीं है। हाँ जी, इसकी आंखें थोड़ी हैं, बटन है। नहीं वैसे भी उसकी नज़र कमज़ोर है, उसके चश्मे भी नहीं है ना। शहजादी ने जाके ढूंढ लिया ना। नीचे छुपाया हुआ था इन लोगों ने, उसने पता नहीं कैसे रखा है, नीचे छुपाया हुआ था, तुमने देखा है? सीढ़ी के नीचे पड़ा हुआ था। भैया बोल रहे हैं इनको उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। हाय ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे यकीन माने सर में ठंडी ठंडी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है।
हम ये लगाते हैं जी, ये मच्छर भगाने के लिए। इनको खोलना ना, ये दो के वो होते हैं, इनको खोलना जो है ना बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा इम्तिहान का काम अच्छा है। जी, ये दुकान से अगर मेरे भांजे की दुकान से लाते हैं तो उनको पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं उनको बोलो खोल के दे वरना हमसे टूट जाता है। हाँ, ये अक्सर टूट जाता है जी, हाँ, क्योंकि ये इस तरह आपस में चिपका होता है ना, फिर अक्सर औकात एक टूट जाता है, एक सलामत निकलता है। वैसे मैं कोशिश करता होता हूँ रोज़। मैं तो 2 बार खोला था, मेरे से दोनों बार टूट गए, दोनों टूट गए थे जी। मैंने तो फिर छोड़े। नहीं, मैंने कल भी खोल लिया था, ये देखें आज भी खोल लिया। हाँ जी, मैं तो नहीं, मैं फिर बात ही नहीं लगाती हूँ फिर, क्योंकि मुझे बोलते हैं अब कैसे लगाएं सोनिया। खोल दिया। चले अच्छा हुआ जी। आप वीडियो बंद कर करके, आप वीडियो बंद कर करके 5000 बनो, पढ़ो आपको नमाज पढ़ने से आटा भी नहीं है। हाँ, ये देखें, जन्नत को पता है मैंने अभी 5000 रुपये नहीं 5000 बार और पढ़ना है। 5000 बार और पढ़ना है, आटा भी गूंदना है और इनके बिस्तर भी लगाने हैं, नमाज भी पढ़नी है, फिर जाके सोना है ना। हाँ। अच्छा आप मेरी, अपना काम जल्दी खत्म करके सो। अच्छा आप क्या कर रही हो? मैं काम काम। अच्छा जी, मेरे भांजे ने इसको मार्कर दिया है तो ये लेके आई है, तो ये देखें, ये कह रही है मैं इसमें इसके साथ में जो है ना काम कर रही हूँ, बस अब टीचर बनने का इसको बड़ा अच्छा, शौक है। आपको चिपकली का भी बताओ ना। अफ्तारी के बाद जी, इधर आओ, इधर आओ। सेरी के बाद, नमाज के बाद ना, जब हम लोग लेटे ना, तो मैं यहाँ लेटा हुआ था, मम्मा को एकदम चिपकली नजर आई। मैं यहाँ पे थी चिपकली, ये यहाँ पे नीचे आ रही थी। मम्मा उठ के फटाफट लाइट लगाई, मुझे बोला पीछे देखे। मैंने पीछे देखा चिपकली, फिर वो बाग के ऊपर गई, फिर हमने चादर से उसको डरा के यहाँ से निकल के भाग गई। नहीं, मैं पहले कब से देख रही थी, ऊपर से वो सामने जो पाइप है ना, वो पाइप से इधर उधर घूम रही थी। मैंने बोला शायद इधर घूम की थी, घूमते घूमते वो सामने जो कलर का नीचे डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ पे आ गई, वहाँ पे आई है। मैंने बोला अब तो ये इस तरफ करवट करके लेटे हुए हैं, जैसे ही उधर रोएंगे तो ये डर जाएंगे, उठ जाएंगे। तो मैं देखती रही। मैंने क्या किया, मैं लाइट लगा के, मुझे बोलते हैं क्या हुआ, मैंने बोला वो पीछे देखें ज़रा। उन्होंने देखा, फिर निकाल के फिर हमने उसको बाहर, और बिल्कुल बाहर दरवाजे से भी बाहर निकाल के, तो फिर आराम से स्कूल से मैंने बोला अब लेट जाओ, नहीं आ रही मुझे। यहाँ पे वो रख देना, रात को कपड़ा रख देना ताकि अंदर ना आए आज। वो बड़ी जगह कहाँ से कपड़ा, वो आप आज उस दिन भी इसी तरह घूमते फिरते आ गई थी। वो इस तरफ से बाहर से ना, रात को भी आ गई थी। वो इस दरवाजे से बाहर से आपको एक बात बताऊं, आज रात को दरवाजा बंद करके सोते, ऊपर वाले पे आपको कपड़ा लगा दो दोनों तरफ। वहाँ पे मैं जब मैंने वहाँ किसी दिन पानी मांगा, बेटा वो इतनी सी जगह से घुस गया। अच्छा अभी आपको मरियम क्या ले बना वो कह रही थी ऊपर आओ, मैं नीचे पुप्पो के पास बैठी हुई थी। चिप्स लाई थी इसके लिए। अच्छा चिप्स लेके आई है। मेरा हसन भैया कब से चाय डाला था, मेरे हसन भैया से एक भी नहीं डाली, अभी तक सीधी भी नहीं डाली। अच्छा जी, कब से उस गद्दे के ऊपर चादर डाल रहा है, चादर नहीं डाल रही है। जन्नत बोल रही है मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं वैसे ही फारग बैठी होती, जन्नत मेरी तस्वीर उठा के लाती है, कहती है आपने 5000 पढ़ना है, आप पढ़ो, 5000 पढ़ना है, आपने पढ़ो। तो असल को मैंने बोला ये गद्दे के ऊपर चादर बिछा के और तकिए वगैरह रखो सेट करके, और मेरा इरादा में थोड़े से जो कपड़े हैं वो कपड़े दूँ, थोड़े से भी बहुत सारी है ना, कपड़े भी जमा हो गए काफ़ी, तो कपड़े दो। अभी जो है ना हसन कब से वो लगा हुआ। हसन बेटा चादर अगर सही नहीं बिछाई तो आज जो है ना हसन को मैं डंडे से मारूंगी। वीडियो के सामने वीडियो आज जन्नत वीडियो बनाएगी, मैं हसन को डंडे के साथ मारूंगी। क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी डालना सर, इस तरीके से डलती है, ज़रा दिखाओ जन्नत। ये देखें जिस तरीके से डलती है, चादर के ऊपर बैठ के इधर उधर घूम रहा है और साथ साथ उसको ख़राब कर रहा है चादर को। यही समझ अपने बेड का गद्दा है तेरे जो गाँव में, ये सीधा कर इधर से नीचे तो। अच्छा जी, मैं कल गया था डॉक्टर साहब के पास। आपको पता है मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हुई थी जो मैंने आपसे शेयर भी की थी। तो उस बारे में काफ़ी लोग बहन भाइयों ने अपनी राय दी। तो उनकी राय जो थी ना वो काफ़ी हद तक डॉक्टर साहब की राय से भी मिलती थी। उन्होंने भी कहा था कि जो हमारे बहन भाई हैं कि आपकी रिपोर्टें तकरीबन नॉर्मल ही हैं सारी। कुछ ने तो बिल्कुल वही बताया जो डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है जी आपकी सिर्फ और सिर्फ ना एक मामले में थोड़ा सा जिगर पे थोड़ा सा फैटी लीवर आ रहा है, तो एक कोई छोटा सा गुठली या कोई इस तरह का जो बग़ैर किसी मुज़र और उसके नुकसान देने के वो होता है, तकरीबन काफ़ी लोगों में होता है। तो आपका भी ये
तो फिर जो है ना उन्होंने आखिर मुझसे बात करके इंडोस्कोपी का कहा कि आप अगर कहें तो वो करवा के देख लें। मैदे की जो गैस्ट्रोस्कोपी होती है और एक क्लोनोस्कोपी मैदे के भी होगा और बड़ी आंत का भी होगा। उसके लिए उन्होंने मुझे टाइम दिया है जुमरात का, कुछ तैयारी के साथ जाना पड़ता है। वो उन्होंने मुझे गाइड किया, आपने ये तैयारी करके आना है। तो जुमरात वाले दिन इंशाल्लाह 2 बजे के टाइम पे मेरी होगी जी वो मैदे की इंडोस्कोपी होगी और कोलोनोस्कोपी होगी। तो ये डॉक्टर साहब का फ़ैसला है कि फिर डॉक्टर साहब ने मुझे वहाँ पे ये भी कहा कि अगर उसमें कुछ नहीं आता तो उस दिन भी मुझे यही कह रहे थे जब कल रिपोर्टें देख रहे थे, बोला मुझे मसला लगता है डिप्रेशन का। तो क्योंकि अक्सर औकात हो जाती है। अब डिप्रेशन का मामला ऐसा है ना कि मैं जितना चाहूँ, कुछ इंसान होते हैं बड़े सेंसिटिव से होते हैं, मैं उनमें से ही हूँ शुरू से। छोटी सी छोटी बात जो है ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वो बन जाती है। फिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ वो बात मेरे जहन से नहीं जाती। फिर मैं एहसास हूँ, हर मामले में एहसास हूँ। अल्लाह की ये अच्छी बात है, ये कुदरती तौर पर ना बड़ी अच्छी सिफ़त है अल्लाह पाक के फजलो करम से, एहसास होना, नरम होना, ये चीज़ें। लेकिन वो जो अब ज़ाहिरी मेरी ज़िंदगी है ना उसमें मेरे लिए थोड़ी सी बन रही हैं परेशानियाँ। तो मुझे पहले भी जब मैं गांव में था, मैं जिस डॉक्टर को चेक कराता रहा मुझे एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन देते रहे। तो चलें ये भी ज़रूरी है, अब अंदर के भी हालात कम से कम अल्लाह पाक ने एक इल्म दिया है, उसके ज़रिए अंदर का भी जो मामला है वो भी देख लें। अल्लाह पाक अपना फजलो करम ही करे, मैं बोलता हूँ कोई मामला ना हो। तो मेरे पैसे भले ज़ाया हो जाएं लेकिन कम से कम ये तो होगा कि मुझे ये तो जहन से निकल जाएगा कि मुझे अंदर का अल्लाह ना करे कोई मामला तो नहीं है। क्योंकि इंसान है ना बड़ी कमज़ोर चीज़ है, हर ज़ाविये से सोचता है, डरता है। तो फिर वो डर और वो खौफ अल्लाह पाक करेगा जो है ना दिमाग से, वो भी निकल जाएगा। तो मैंने बोला चलें मैं अपने बहन भाइयों से शेयर करूं, इतने खैर खा, इतनी दुआएं देने वाले मेरे बहन भाई, इतने अच्छे मशवरे देने वाले भाई और बहन भाई, जो आप लोग वजीफ़ा वगैरह बता रहे हैं वो भी मैं अल्लाह पाक का शुक्र है। वज़ाइफ वगैरह का मामला तो चलता ही रहता है। तो अस्तगफिरुल्लाह का जो है ना मामला और ला हौल वला कुव्वता का ये मामला मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ। तो अल्लाह पाक अपना फजलो करम करे। उसके ये कुछ आजमाइशें होती हैं, दुआ है अल्लाह पाक अपने फजलो करम से आसानी के साथ इन मामलों से गुजार दे। तो आप लोग बहन भाई मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंडोस्कोपी मेरे लिए पहला तजर्बा है, थोड़ा सा मैं डरा हुआ हूँ। मैं घड़ी घड़ी सर्च करके देख रहा हूँ कि क्योंकि ये छोटा सा मामला लेकिन मेरे लिए थोड़ा बड़ा इसलिए हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, बस वो जहन में एक बात डल जाती है तो मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। खैर अल्लाह पाक बेहतर करेगा, मैं तैयार हूँ करवाने के लिए। अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छे ही करेगा। अच्छा जी, सुबह उठी है, मुझसे इसने पैसे ले के बिस्कुट ला के नाश्ता किया है। अभी 2 मिनट के बाद मुझे कहती है बाबा 10 रुपये दो, बाबा 10 रुपये दो। आज अच्छी चीज़ें आई हुई इसलिए। अच्छी चीज़ें लाई है। हाँ। अच्छा, इसको अब एक तकलीफ़ हुई हुई है, इसके भाइयों की भी छुट्टी हो गई है और सामने मरियम लोग की भी हाँ छुट्टियाँ हो गई हैं सबकी। तो इसके ट्यूशन की छुट्टी नहीं हुई। तो अब घड़ी घड़ी मुझे यही कह रही है बाबा सबकी छुट्टियाँ हो गई, मेरी छुट्टी नहीं हुई। मैं नहीं जा रहा ट्यूशन। नहीं, मेरी बच्ची है ना, मेरी शहजादी मैं जाए। नहीं जा रहा, मैं कल जाऊंगी। ये देखें, अब मुझे कह रही है मुझे आज छुट्टी करने दो, ये सबकी देखो छुट्टी है। बाबा देखो, ये सर्कल है ना, ये ए जैसा है। अच्छा, स्क्वायर। और ये ओ है ना, जी ये ओ, ये गोल है ना, ये ओ जैसा है, इसकी कोई लाइन भी नहीं है। और ये इसकी ये लाइन खींची हुई और ये हुआ है ना जी। और ये वो ई बन गया है। अच्छा जी, मुझे ये जो है ना वो देखें, वो सामने आप देख रहे हैं, ये रात को सोनिया की उसने भांजे ने बल्कि
इसको मार्कल दे दिया है, उसके पास मार्कल काफ़ी पड़े। उसने बोला है कोई अच्छे काम लिखो, चीज़ें बनाओ। तो बस ये जो है ना अब रजिस्टर पे शुरू हो गई है कल रात से। अब 10 रुपए दो। अब 10 रुपये दो। देखें बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आखिर ख़त्म हो रही है। अच्छा जी, इंडोस्कोपी के हवाले से डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें मुझे लिख के दी हैं। इसमें जी लिखी हुई हैं 2 बोतल। एक बोतल जो है बुध की दोपहर से 1 बजे से मैंने वो इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि बुध वाले दिन आप जो है ना सुबह आपने जो हल्का फुल्का नाश्ता करना है, तो उसके बाद जो है ना फिर आपने लिक्विड वाली चीज़ें खानी है। दूध, दही और इस तरह की सारी चीज़ें मना की हैं। चाय, दूध वाली चाय भी नहीं पी सकते, कहवा पी सकते हैं। डब्बे वाला जो जूस बाहर से मिलता है पानी वाला, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बुध से मेरा खाना पीना बंद है। और बड़े अफसोस की बात है इस रमज़ान में ये 2 रोज़े पहले चले गए और ये 2 रोज़े फिर जो है ना, एक बुध वाले दिन और एक जुमरात वाले दिन जिस दिन बायोप्सी है। अच्छा, एक बोतल जो है दोपहर 1 बजे से वो बोतल इस्तेमाल करनी है। जूस में पानी में थोड़ी डाल कर पीनी है। अल्लाह जाने वो बोतल किस चीज़ की है। दूसरी बोतल जुमरात वाले दिन सुबह 5 बजे से जो है वो इस्तेमाल करनी है। उसके बाद 4 गोलियाँ बुध वाली जो जुमरात की जो रात होती है, उस रात को 8 बजे वो गोलियाँ लेनी है। 4 गोलियाँ, शायद वो पेट वगैरह साफ़ करने के लिए। तो बोतलें कौन सी? बोतलें 2 बोतलें हैं ना। मुझे वो सिस्टर ने भी कहा था कि वो देते हैं, दवाई सी देते हैं बोतलों। कहाँ से मिली? वो ये मेडिकल से लेनी पड़ेंगी। फिर आते हुए उन्होंने कहा दूसरी पर्ची पे लिखा हुआ है वो क्या कनोला वगैरह लेकर आना है आपने। उस पर कुछ और चीज़ लिखी हुई है। तो 2 बजे उन्होंने कहा था आपने मेरे पास पहुंचना है, क्योंकि 3 बजे डॉक्टर साहब के नीचे क्लिनिक में बैठक होती है। शायद 2 बजे वो मुझे इसलिए बुलाया है कि क्लिनिक का टाइम शुरू होने से पहले जो है ना, क्लिनिक तो नहीं, बड़ा हॉस्पिटल है, वो वहाँ पे बैठते हैं। ओपीडी में वो बैठते हैं। हाँ, ओपीडी में बैठते हैं 2 दिन हफ्ते में। तो फिर उनकी नीचे जो है अपॉइंटमेंट होगी, 1 घंटे के लिए बैठते हैं वो सिर्फ। तो ये जी मैंने बोला चले अपने बहन भाइयों से थोड़ा शेयर कर दूँ। और ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी इनको जो है ना रात से मुझे यही कह रहे हैं सोनिया नहीं करवाओ, पैसे तो लगेंगे, ये तो नहीं कह रहे। पैसे के मामले में मैं बोलूँ कि ये कहते हैं कि पैसे खर्च, अब पैसे भी खर्च करने की वजह से डरते हैं और दूसरा उसके लिए भी डरते हैं कि भाई ये तकलीफ ना हो, ये मेरे लिए कोई परेशानी। यकीन माने मैं दिल की बात बताऊँ ना, मैं ऐसे हो रहा हूँ अभी। हाँ ना, हाँ। पैसों को भी देख के बोलते हैं कि सोनिया पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, नहीं है। मैं बोलता हूँ देखें बात ये ना कि पैसे का भी मामला अहमियत रखता है। ये बात नहीं है कि पैसा बड़ी मुश्किल से जो है ना, जो थोड़ा बहुत हिसाब किताब होता है बड़ी मुश्किल से होता है। तो एक वो मामला भी है। फिर दूसरा मैं कहता हूँ थोड़ा सा डर रहा भी हूँ, वो मामला भी है। तो कंडीशन ऐसी है ना, अगर 2-3 दिन तबीयत ख़राब है, 1 दिन सही हो जाए, मैं बोलता हूँ छोड़ो सब कुछ, छोड़ो तबीयत ठीक है। जब ख़राब हो जाती है फिर बोलता हूँ यार कुछ भी करके जो है ना ये मामला हो जाए। नहीं, मैंने अभी इनको यही बोला, मैंने बोला देखिए अब सब कुछ हो गया है, दूसरे टेस्ट हो गए हैं, ये डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया, कल का दिन है, परसों करवानी है। गांव में भी हमने यही कोशिश की हो जाए तो पता चल जाए बीमारी का। फिर हमने यहाँ पे भी पिछली बार आए हम लोगों ने बहुत कोशिश की। अंडस का 2 महीने का टाइम मिला है, 2 महीने में अब इंसान की तबीयत कैसी किससे क्या तो क्या हो जाता है। इंडस हॉस्पिटल में इंडोस्कोपी का टाइम नहीं मिला सोनिया, सिर्फ डॉक्टर साहब को से अपॉइंटमेंट मिली है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, वो चेकअप करेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह जाने वो क्या करते हैं कब। फिर वहाँ पे भी इंडोस्कोपी की ठीक ठाक तारीख हो। इमरजेंसी में गया था, मैंने ट्राई की थी कि इमरजेंसी के थ्रू मेरा मामला कोई देख ले। उन दिनों मेरा पेशाब वगैरह भी ठीक नहीं आ रहा था। अल्लाह पाक का शुक्र है मैंने नोवा डेट 3 दिन ली है। मुझे हफ्ते की कही थी, मैंने हफ्ता पूरा नहीं की, मैंने सिर्फ 3 दिन खाई है। पेशाब वगैरह मेरा अल्लाह पाक का शुक्र है ठीक है। दूसरा दिन है। वीडियो ख़त्म चले जाके वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ से जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़बान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आज की वीडियो खत्म करते हैं। आज की वीडियो को साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
हमें पीछे चला अल्लाह हाफिज़।